गाइस, तो आज मैं शैडो ब्यूटी का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने पहले की कहानी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर दिखाया जाता है आजिन को, जो कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा रही होती है और फोटोग्राफर से उसे एडिट ना करने के लिए कहती है। फ़ोटो और लेटर को लेकर वो उसे पोस्ट कर देती है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। बेस्ट फ्रेंड को वो लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो अब एक बहुत बड़ा के-पॉप आइडल बन चुका है, लेकिन उसके दिल में अभी भी हमारी आजिन ही रहती है। वो आजिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है आजिन और यंग को, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसे बताती है कि वही जिनी है, जिस बात को सुनकर यंग उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। बोलती तुम्हारी वजह से मैं अपने मॉम की आखिरी कॉल नहीं उठा पाई। इन दोनों की बातें कोई छुपकर सुन रहा होता है। यहाँ पर दोनों फ्रेंड एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं, जैसा कि हम आपस में करते हैं। इसके बाद यंग इतना गुस्से में होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद होजिन को थोड़ा बहुत अकल आ जाती है। उसको लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है, वो उसे मिस करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यंग को, जिसने हमारी फेक जिनी का ब्लशर गिरा दिया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है तुम्हें पता है ये कितना महंगा है, कितना ब्रांडेड था। इन सबको झगड़ा करते हुए देखकर आजिन एक फ़ोटो अपलोड कर देती है जिनी के अकाउंट पे, जिससे सारा ध्यान सबका उस पर चला जाता है और सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम तो स्कूल में हो, तो ये फ़ोटो किसने अपलोड की है। ये सब का जवाब उसके पास नहीं होता है। फेक जिनी इस बात का जवाब नहीं दे पाती और लोग चले जाते हैं वहाँ से। वो कहते हैं क्या ये सच में जिनी ही है, और इस बात को सुनकर हमारी आजिन बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। वो घर आती है तो उसकी मॉम और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती। यहाँ पर हमें आजिन का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि आजिन 2 बहनें थी। उनकी एक बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर आजिन उतनी सुंदर नहीं हुआ करती थी। वो सोचती थी मेरी बहन शायद मुझे इग्नोर करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बहन उसका पीछा करने लगती है, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसकी बहन की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के ही सपने आजिन को हमेशा आया करते थे, उसे वो हॉन्ट करते थे। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है इस सपनों की वजह से। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो आजिन होती है उसका वो फ़ोन चोरी हो जाता है, जिसमें वो जिनी का अकाउंट चलाती थी। और इसी अकाउंट से फेक जिनी ने अपनी स्कूल ड्रेस में फ़ोटो अपलोड कर दी होती है, ये बताने के लिए कि वो ही असली जिनी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आजिन ने उसकी इंसल्ट की थी और लोगों को शक हो गया था कि क्या ये सच में जिनी है। पर वो चाहती थी कि सारा स्कूल उसे जिनी समझे, इसलिए उसने फ़ोन चोरी किया और अपनी स्कूल ड्रेस में फ़ोटो को उसी समय अपलोड कर दिया। जाता होइन को, जो अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती थी जब से मेरे घर में आग लगी थी, लेकिन अब जब यंग ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है मुझे बुरा लग रहा है। मुझे फील हो रहा है कि दर्द क्या होता है। यंग ने मुझे प्यार करना सिखाया है, मैं यंग को मिस करने लगा हूँ। क्या मैं सही हो रहा हूँ, क्या मैं ठीक हो रहा हूँ? यही है दर्द, यही से ही दर्द कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी आजिन को, जो कि ये फेक जिनी से कहती है उसे उससे कुछ बात करनी है। उसे साइड में बुलाती है बात करने के लिए। उसके बाद उसे कहती है, फेक जिनी कहती है बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, आखिर तुम अपनी आईडी मुझे देने वाली हो तो बताओ। तुम्हें पता है मैंने उस फ़ोन के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसमें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, वो जो के-पॉप आइडल बन चुका है, उसकी एक ऐसी वीडियो देखी है जिसे देखकर तबाही मच जाएगी। जेनी को, जो कि हमारे के-पॉप आइडल और उस जेनी के कुछ चैट्स को पढ़ रही होती है और साथ साथ वो वीडियो भी देख लेती है जो उसने उस दिन सेंड की थी। यहाँ पर होइन इस फेक जेनी के बारे में पता कर रहा होता है, उसकी कुछ डिटेल्स निकाल रहा होता है। तभी टीचर आ जाते हैं। यहाँ पर होइन कहता है जिनी से कि तुम क्यों ना अपना अकाउंट की पासवर्ड चेंज कर दो, ताकि वो फेक जिनी ने तुम्हारा फ़ोन तो चुरा लिया पर उसे कभी चला ना पाए। आजिन ऐसा ही करती है, वो पूरे पासवर्ड को चेंज करके नई फ़ोटो अपलोड कर देती है। यहाँ पर दिखाते हैं रेस्टोरेंट में वो 2 फ्रेंडों के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं तुम अपनी फ़ोटो हमारे साथ अपलोड करो ताकि हम पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो ओपन करने की कोशिश करती है, वो ओपन नहीं होता। तो उन लड़कियों से कहती है मैं बाद में इसे अपलोड करूँगी। इसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं होइन और जिनी को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके बारे में एक सबूत मिला है। मुझे उसके पुराने स्कूल की एक लड़की मिली है जिसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया है कि कैसे उसने पुराने स्कूल में सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो ऐसी ही है, जहाँ पर भी जाती है सब कुछ ख़राब कर देती है। उसे पॉपुलर होना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर कोई और उसकी जगह पॉपुलर होता है उसे बुरा लगता है। यहाँ पर हमारा होइन इंग को मैसेज करता है, उतने में आ जाती है हमारी फेक जिनी। फेक जिनी उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और वो भी उससे दोस्ती कर लेती है। वो सोचती है ऐसा वो क्यों कर रही है, पूरा
क्लास उसे देख रहा होता है, फिर भी उसे दोस्ती करती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पर आजिन को, जो कि फेक जिनी से कहती है उससे कुछ बातें करना चाहती है। वो कहती है मेरा फोन वापस कर दो। तो फेक जिनी हंसती है और कहती है कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम जिनी हो, पागल मत बनो। यहाँ पर दिखाते हैं हमारे स्कूल को। क्लास में सब बातें कर रहे होते हैं कि आगे आने वाली फेस्टिवल में हम क्या करें जिससे हमारे स्कूल पॉपुलर हो जाए। वो इन कहता है क्यों ना हम जिनी का एक लाइव शो करें, इससे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमारे स्कूल को ही मिलेगी और सबसे ज़्यादा हम इस क्लास में नंबर कमा पाएंगे। यहाँ पर दिखाते हैं जिनी को, जो कि जिसको सपने आ रहे होते हैं अपने पुरानी मरी हुई बहन के, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, उसे बुलाती है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। यहाँ पर वो देखती है कि सारी जगह फेक जिनी के पोस्टर्स लगे हैं, क्योंकि आज वो लाइव शो करने वाली है और आने वाले फेस्टिवल्स में वो बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो जाएगी। इस बात से हमारी आजिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत हर्ट होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। बाकी सब नोटिफिकेशन देखकर हुईन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने एक प्लान बनाया है, बस तुम चुपचाप मेरे प्लान में साथ देना। यहाँ पर फेस्टिवल का दिन आ जाता है, सारी क्लास इंजॉय कर रही होती है, सब फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं हमारे एक जोकर वाले शो को, जहाँ पर जोकर यंग और फेक जिनी में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहा होता है। जब वो यंग को सेलेक्ट करता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन आखिर में वो फेक जिनी को ही सेलेक्ट करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बैग को वो साइड रखता है क्योंकि उसे एक परफॉर्म करना होता है मैजिक को, डांस करने के लिए कहता है। इतने में यंग यहाँ से चली जाती है। डांस करते करते वो उसे एक जादू करके दिखाता है जिसमें वो रोज़ उसे देता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लास्ट में उसका बैग उसे वापस कर देता है और वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन चेक करती है तो उसमें उसका फ़ोन नहीं होता है, फ़ोन गायब हो चुका होता है और वो समझ जाती है सब यंग और उस हुईन की प्लानिंग थी। वो उसे मारने की कोशिश करती है, हुईन आ जाता है, हुईन उसे बचा लेता है। वो कहता है ये फ़ोन चाहिए था ना तुम्हें, इसी में लो, मैंने इसे तोड़ दिया, अब कर लो तुम्हें जो करना है। लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं उसने सारा डाटा अपने फ़ोन में ले लिया होता है और बहुत खुश हो रही होती है। हुईन उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यहाँ पर दिखाते हैं हमारी फेक जिनी को, जो कि आज इनको इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही होती है कि आज मैं सबको वाली वीडियो दिखा दूंगी, सब देख लेंगे तुम्हारे उस फ्रेंड के असली चेहरा। यहाँ पर वो K-pop आइडल भी आ जाता है और सबके सामने जाके वो आजिन से बात करता है और आजिन से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि तुम आज भी मुझसे नाराज़ हो, उस दिन के लिए मैं तुम्हें आज पसंद करता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ पर ये सारी चैट जेनी और उस आइडल की लीक हो जाती है, सब देख रहे होते हैं। वो देख लेती है कि ये सब कुछ उस फेक जिनी ने ही किया है। वो इशारे करके बताती है अगर मैंने एक बटन दबा दिया तो तुम्हारे दोस्त की पोल पट्टी खुल जाएगी। वो जाके स्टेज पर बताती है कि मैं ही जिनी हूँ, पर उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर आता है वो K-pop आइडल, जो देख लेता है कि अच्छा यही वजह रही उसने मेरे ब्रेकअप कर लिया और मेरे प्यार को ठुकरा दिया है। वो उसको हटाता है और खुद ही उस वीडियो को प्ले कर देता है। आखिर वो वीडियो में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, उसने एक डांस परफॉर्म करके वो वीडियो दी होती है और सब देख लेते हैं, सब हंसते हैं कि अच्छा ये था, वाह। सारे सब खुश हो रहे होते हैं उसके डांस को देख के। सब उसे कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छा डांस करते हो और उसका डांस देखकर सारा स्कूल पागल हो जाता है। सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है, कहती है ओपा ओपा, जैसे कि कोरिया शो में करती हैं सारी लड़कियां। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर वो आइडल इसको सबके सामने प्रपोज कर देता है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं फेक जिनी को, जिसे पूरा क्लास बुली कर रहा होता है। कहता है कि तुम फेक जिनी हो, फेक, तुम जिनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम जिनी होती तो वो आइडल तुमसे ज़रूर बात करता। इतनी सारी चैट की है तुम दोनों ने, तुम जिनी नहीं हो। पूरा स्कूल ये सब बोल रहा होता है। उतने में जिनी ने एक फ़ोटो अपलोड करी होती है और पूरे स्कूल को यकीन हो जाता है ये जिनी नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मेरे फ़ोन हैक हो चुका था, इसीलिए सारी उल्टी सीधी फ़ोटोज़ अपलोड हो रही थी। उसके बाद कहती है ठीक है मैं जिनी नहीं हूँ, ये आजिन, ये जिनी है। आजिन सबको सच बताओ कि तुम ही जिनी हो। आजिन कुछ नहीं बोलती, सबके सामने चुप रहती है। इतने में हुईन और यंग आ जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। वो कहती है बोलो तुम दोनों को तो पता है ना सच, यही जिनी है, बताओ पूरी क्लास को। पूरी क्लास चुपचाप उसको देख रही होती है और उसे पागल समझती रहती है। वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, यही जिनी है। इतने में वो लड़की आ जाती है जिसने इसके बाल कटवाए थे बेवकूफ़ बनाकर, गर्म पानी उसके मुंह पे डाल देती है और बहुत ज़्यादा वहाँ खड़े होकर हंसने लगती है कि आखिर मेरा बदला पूरा हो गया। यहाँ पर दिखाते हैं नाइट का सीन, जहाँ पर कि वो आइडल और वो लड़की आजिन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और वो उसे प्रपोज करता है। यहाँ पर अपने गले का लॉकेट देता है जो कि उसने उसे निकाल के वापस कर दिया था और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ किस भी करते हैं और बहुत ही प्यारा मोमेंट शेयर करते हैं। दोनों किस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एम्बैरेस हो रहे होते हैं। वो उसे बताता है कि तुम मेरा पहला क्रश नहीं, पहला प्यार हो और हमेशा तुम ही मेरा प्यार रहोगी, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ।
हैं हमारे होइन को। होइन यंग को फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। यंग उसे अपने घर बुलाती है, वो उसे अपना सारा सीक्रेट बता देता है, वो उसे माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं हमारी आजिन को, जो कि अपनी मॉम से मिलने आई होती है। एक्चुअली में उनकी मॉम बीमार होती है। उनकी मॉम को ये चीज़ भूल चुकी है कि उनकी 2 बेटियाँ थी। जब बचपन में उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, इस सदमे से को वो बाहर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको ऐसा लगने लगा शायद उनकी एक ही बेटी है। बचपन में पूरा सीन दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट में भागते वक्त हमारी आजिन तो बच गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो खूबसूरत थी वो मर गई। इस बात के लिए वो अपने आप को ब्लेम करने लगी और उसने एक नई फेक आईडी बनाई, जिसमें उसने अपनी बहन के चेहरे को दिया और उसी की आईडी से जिनी के नाम से अकाउंट चलाने लग गई। यहाँ पर यंग उसके घर आती है। इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बचपन में जैसे हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ने के बाद एक दूसरे को देख के रोते रहते हैं और एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, वैसे ही ये सीन आ रहा होता है। मुझे ऐसे देख के बिल्कुल अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी अपनी फ्रेंड से लड़ने के बाद कुछ ऐसी हरकतें किया करती थी। हम दोनों बाद में पैचअप करते थे और बहुत ज़्यादा रोते थे। ये सीन मेरा बेस्ट फेवरेट सीन था, इसलिए इस सीन को मैंने बिल्कुल एडिट नहीं किया और पूरे सीन को रखने दिया है। आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद ये सारा मेकअप हटा लेती है और अपनी जेनी वाली अकाउंट में लाइव आती है और दिखाती है ये मेरा असली चेहरा है और जेनी से भी अपना नाम डिलीट करके आजिन कर लेती है और दिखाते हैं कि इसकी इस फोटो पे सिर्फ 3 लाइक आए हैं, पर वो खुश है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खुश है कि जो भी लोग हैं उसे सच में प्यार करते हैं, अब उसे असली है